So, good evening, everyone. Welcome to Suraj Seminary. So, this is ERW series, lecture number 2, पार्ट बी. क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट था इसका, उसमें थोड़ी ज़्यादा लेंथ हो गई थी, लेंथी हो गई थी वीडियो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को, इस सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. ओके. सो इस लेक्चर को, इसमें आज हम जो बाकी की चीज़ें उन्हें ख़त्म करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट साउंड को. बी के लिए क्या लगता है, सी के लिए क्या लगता है, जैसे के लिए क्या लगता है. आपने अगर वो अच्छे से वीडियो देखा होगा तो उनको याद भी किया होगा, अगर तो आपको पता होगा के लिए का कबूतर लगता है. वैसे ही टी के लिए क्या लगता है, तो आपको ये सारा याद होना चाहिए. तो वी, इसमें वी पहला ही साउंड, पहला ही लेटर दिया है वी. तो वी के लिए क्या लगता है, वाह वकील लगता है. जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा. ओके. सो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वॉवल साउंड. ओके. वॉवल साउंड में हम एक मिनट ए ई आई ओ यू इन सब के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ कंबाइंड होकर के कुछ वो नए साउंड बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. सो ये शुरू करते हैं यहाँ से. ए. तो ए का जो साउंड है काफ़ी तरह का साउंड हो सकता है. जैसे छोटा आ, बड़ा आ भी हो सकता है. ए और ए 4 तरह का साउंड रहेगा. ओके. तो पहला छोटे आ के लिए, जैसे अल्प्स. अल्प्स आप लोगों ने, जिन्होंने जीके पढ़ी हो, उनको पता होगा अल्प्स एक माउंटेन रेंज है. ठीक है. दूसरा बड़ा आ. बड़े आ में देखो, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं आर्ट. इसका जो साउंड पढ़ा जा रहा है बड़े आ की तरह पढ़ा जा रहा है. ठीक है ना. वैसे आर्ट, ठीक है, आर्टिलरी. तो इन सबको आप कैसे पढ़ रहे हैं, बड़े आ के रूप. ओके. सो नेक्स्ट, अब ए को बिल्कुल ए के ही फॉर्म में भी पढ़ा जा सकता है. कैसे देखते हैं अभी. जैसे एज में ए जो आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल ए वाले छोटी ए के साउंड में पढ़ रहे हो, एज. ओके. अगला है एंड यानी बड़ी ए के साउंड में ए. तो ऐसा जो साउंड आ रहा है ना, एंड. अच्छा, ये वाला एंड होता है. और आपने एक मूवी में देखा होगा, उसमें लिखा था ना दी एंड. इस वाले ए एन डी वाले एंड का मतलब होता है और. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, यानी समाप्त हो गई, खत्म. ठीक है ना. सो हियर इज द डिफरेंस. ओके. अच्छा, जब ए अकेला होता है तो ये चारों साउंड बनाता है, आ ए और ए. ओके. बट ए जब कंबाइनली ए के ही साथ मिल जाता है तो बनाता है बड़ा आ. ओके. से आप यहाँ देख सकते हैं आ. तो यहाँ से आपने आधार कार्ड आपने बनवाया होगा, आधार बनता है ना, आधार कार्ड. उसमें आधार में स्पेलिंग ये होती है डबल ए. से अभी अपार आईडी और चलने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, जो डॉक्यूमेंट का एक लॉकर बनेगा उसमें अपार आईडी बनेगी. ठीक है ना. अपार ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है. ओके. तो आगे बढ़ते हैं. अब अगला है देखो एज. छोटी ई जो है, छोटी ई ए के रूप में भी आती है, छोटी ए के रूप में भी, और बड़ी ए के रूप में भी आ सकती है. जैसे आप देखें इधर, तो जैसे ई डी जी ई, इसमें डी साइलेंट है. एज, इसको क्या पढ़ेंगे, एज. तो एज में आप देख सकते हैं इसका साउंड छोटी ए का आ रहा है. पर अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एंड. उसमें जो ई है, जो लिखा हुआ है ई, इसका साउंड कैसा आ रहा है, बड़ी ई का. यानी इसको एंड नहीं, इसको एंड पढ़ रहे हैं. ओके. सो हियर इज द डिफरेंस. आगे बढ़ते हैं. आई का जो है छोटी ई के लिए यूज़ हो सकता है, और ऐसा आई जो यहाँ पर लिखा है ना, आई के रूप में भी हो सकता है. जैसे छोटी ई के लिए अगर हम देख रहे हैं, जैसे लिखा है ना इल्यूजन, इल्यूमिनाटी आपने सुना होगा, इंक, INK. ठीक है ना. वैसे ही यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आई का जो साउंड है, आय. इसको पढ़ा भी तो आय जा रहा था ना, आई नहीं, इसको आय पढ़ा जाता है. तो वैसे ही आइस, आईसी, इसको इस मत पढ़ देना, ये लिखा है आइस, आइस. ठीक है ना.
ओके, अगला ओ। अब ये ओ है, देखो आपका ओ का आप साउंड देख पा रहे होंगे, ओ का साउंड बिल्कुल ओ जैसा ही है, ओ ओ। तो ओ के साथ एल डी हो जुड़ गया, बस ओल्ड, ओल्ड। ओके, तो ऐसे ही जब ओ का साउंड केवल छोटे ओ के लिए नहीं, बड़े ओ के लिए भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं बड़े ओ, तो यहाँ पर ये ओ डबल डी लिखा है ना, यहाँ पर ये बड़े ओ का साउंड दिखा रहा है, यानी कि इसको ओल्ड नहीं, इसको ऑड पढ़ेंगे, और ये ओल्ड पढ़ा जाएगा, ये ऑड पढ़ा जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। जो जानते होंगे मैथ जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा, ऑड और इवन नंबर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यू, यू का थोड़ा बड़ा है, यू के लिए देखते हैं। यू जो है छोटे ऊ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं पुश, तो इसमें मैं जब बोल रहा हूँ तो पुश यानी छोटे ऊ का साउंड आ रहा है। जिसने हिंदी पढ़ी होगी उसको पता है। पुल, पुश माने धक्का देना होता है, पुल माने खींचना होता है। जब आप बैंक वगैरह जाते हो या मॉल जाते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है पुश या पुल, दरवाजे पर जब पुल लिखा है यानी अपनी तरफ खींचना है, और पुश यानी कि धक्का देना है, धक्का देना है, इधर खींचना। ओके, अच्छा, यू का जो साउंड है वो बड़े यू के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आर यू एल ई, तो इसको रूल नहीं पढ़ेंगे, इसको रूल पढ़ेंगे। तो किसका साउंड आया? बड़े यू का। अच्छा, यू का साउंड छोटे अ के लिए भी हो सकता है यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं यू जी एल वाई को उगली नहीं या फिर उगली नहीं पढ़ेंगे, इसको अगली पढ़ेंगे। ओके, किसका साउंड आया? छोटे अ का। ओके, सो इधर आप देख सकते हैं यू, यू का साउंड बिल्कुल यू जैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल यू जैसा। जैसे आप देख सकते हैं कि यू लिखा है, इधर लगा है यू एन आई टी वाई, यूनिटी। इसको आप उनिटी या ऊनिटी या अनिटी नहीं पढ़ेंगे, इसको यूनिटी पढ़ेंगे। ओके, सॉरी, हाँ, इसको यूनिटी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर यू का साउंड आया और यू बोलने में यू जैसा ही लग रहा है, देखो। हाँ, सिंपल चीज़ें हैं काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं कुछ। अच्छा, बड़े ओ के लिए और छोटे ओ के लिए हमने अभी यू को पढ़ा था, वैसे ही डबल ओ, ओ और ओ का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बड़ा ओ बनता है, ठीक है ना। जैसे ओ, बड़ा ओ, तो जब फूड लिखा है एफ डब्ल्यू डी, किसका साउंड बनना है? बड़े ओ का। बड़े ओ की मात्रा आ रही ना, फूड, आप फूड लिखेंगे तो ऐसे बड़े ओ की मात्रा आएगी, ठीक। ऐसे ही लिखा है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ जैसे सी डबल ओ के लिखा है, तो सी डबल ओ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े ऊ के लिए इस्तेमाल हो, कहीं कहीं इसका यूज़ छोटे ऊ के लिए भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखें, ये क्या लिखा है? कुक नहीं लिखा, ये कुक लिखा है। कुक, कुक माने पकाना, ठीक है ना, कुक। तो यहाँ पर किसका साउंड आ रहा है? छोटे ऊ का, छोटे ऊ का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ओ और यू दोनों मिल के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तब वो किसका साउंड देते हैं? वो छोटे ऊ का भी और बड़े ऊ का भी, दोनों का साउंड देते हैं। कैसे? जैसे एस एच ओ यू एल डी, शुड लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुड, शुड बोल रहे हैं यानी छोटे ऊ का साउंड आ रहा है, ठीक है। शुड, वुड, कुड, आप ये शब्द अगर इंग्लिश कभी भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, नहीं तो आगे आप चल के देख पाएंगे। ओके, जैसे कि और ओ यू, यहाँ पर जो ओ यू है, यहाँ पर भी ओ यू है, ये वाला ओ यू किसके लिए आया था? छोटे ऊ के लिए, शुड। पर ये जो ओ यू है कहीं कहीं बड़े ऊ का साउंड देगा। जैसे कि ये क्या लिखा है? रूट नहीं लिखा है, ये रूट लिखा है। ओके, तो हियर इज़ द डिफरेंस। जैसे जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे आपकी जो इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो आएगी आपकी ज़ुबान पे, और आप इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हों या इजी वर्ड्स हों, उनको आसानी से आप पढ़ पाएंगे। उसके लिए आपको रीडिंग पर डे 1 या 2 पेज करना पड़ेगा। दैट इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी है, वो करना ही पड़ेगा। ओके, अब आते हैं ए ई। ए ई, ए ई जो है बड़ी ए का साउंड देता है। ए आई भी बड़ी ए का साउंड देता है। तो ए आई तो बहुत चल रहा है वैसे भी आजकल, ए आई का ज़माना है। हाँ, ए ई तो बड़ी ए का साउंड दे रहा है, यानी इधर आप दे सकते हैं ए ई आया है, तो किसका साउंड दे रहा है? बड़ी ए का, सॉरी, बड़ी ए का साउंड दे रहा है। एरोनॉटिक्स, या फिर आपने कभी सुना हुआ एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं होता, वो एरोप्लेन। ओके, किसका साउंड आ रहा है? बड़ी ए का। ऐसे ही यहाँ पर आप देखें एम ए आई एन, एम ए आई एन में आप देख पा रहे होंगे ए आई आया है, तो ये जो ए आई है बड़ी ए के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ए आई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैन,
आप इसको कहीं कहीं मेन भी पढ़ते हुए देखेंगे, तो वो तो आप अपना अपना तरीका है बोलने का। और आपको मेन या मेन जो भी आप कंफर्टेबल समझेंगे उसको बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं AI को ए भी पढ़ा जाता है, ए लिखा ना पेन, तो यहाँ पे देख रहे हो आप छोटी ए का साउंड आ रहा है, पेन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सही रह गया तो लिखा है ना ऑरा, बहुत चल रहा है वैसे भी इंस्टाग्राम पे, ऑरा -9999 ऑरा +1000 या 10,000, है ना। तो वो किससे है, वो AU। तो AU जो है ओ के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा याद रखना, ये वाला जो बड़ी ओ से औरत होता है, ये इसका एक और भाई जैसा है, ये दिख रहा है आपको, ये भी दोनों सेम है बिल्कुल, इनको ओ ही पढ़ा जाता है। तो AU किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ओ के लिए, ओ, ओके, ऑरा। अच्छा AU जो होता है आप देख पा रहे होंगे, AU, ए का मतलब है अ, छोटा अ, और यू का मतलब है ऊ। तो कहीं कहीं हम किसी ने भी को आपने सुना होगा औरत, ऐसे बोलते हैं औरत, तो इसी वजह से बोलते हैं कि ए और यू का साउंड है, ओके। तो वहाँ से भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ई ए बड़ी ई के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले काइट पढ़ा था हमने पिछले वाले लेक्चर में, काइट KITE, काइट माने चील होती है, वैसे ईगल माने भी चील होती है, ओके। तो जिधर EA आ रहा है ना इधर, तो ये किसके लिए आ रहा है, बड़ी ई के लिए, ठीक है। ई आई भी बड़ी ई के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है वीन, वीन माने होती है नस, जो आपकी धमनी शिरा, आपने अगर कभी पढ़ा हो साइंस में, ठीक है। कहीं कहीं EI जो है ए का भी साउंड देता है। जैसे यहाँ पर EI आया है, पर यहाँ पर रीन नहीं लिखा है, यहाँ पर रेन लिखा है, रेन, ठीक है ना। अच्छा आपने एक WWE का रेसलर है बहुत फेमस, रोमन रेंस, तो उसमें एस और लग जाता है बस, और रोमन रेंस बन जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। IE, तो IE बड़ी ई के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टडीड, स्टडीड, ओके। पर आई, जब मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में इधर ही बताया था मैंने अभी, आई जो है, तो आई के लिए भी इस्तेमाल होता है, आई, है ना। तो वैसे ही इसी तरह से ये जो है IE, ये भी आई के लिए इस्तेमाल होगा, ओके। ये आई, तो यहाँ पर ये तो स्टडीड लिखा है, पर ये डीड नहीं, ये डाइड लिखा है, ओके, डाइड, ठीक है। ओके, अगला, और ये आखिरी है इसका, फिर इसके बाद हम कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सोनेंट पाएंगे। सो EU इस्तेमाल होता है यू के लिए, ठीक है। यू आ रहा है ना, तो यू से आप EU भी याद रख सकते हैं। जैसे यूरोप, कहीं कहीं इसको यूरोप भी पढ़ा जाता है, हाँ, ठीक है ना। तो अपना अपना एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। तो ये यूरोप लिखा है, ठीक है। अभी लिखा है OE, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ई, और ये लिखा क्या है, ईसोफेगस, सॉरी इसको थोड़ा, हाँ, क्या लिखा है ये, ईसोफेगस माने क्या होता है, ईसोफेगस माने होती है आपकी ग्रास नली, शायद हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं, जो आपके फूड पाइप होता है एक तरह से, मुंह से लेके आपके पेट तक का जो पाइप होता है उसको बोलते हैं ग्रास नली, ओके। तो हमारा वॉवेल साउंड हो चुका है खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम कॉन्सोनेंट साउंड पे आएंगे, कंबाइंड वाले पे। तो ये देख लेते हैं, बहुत स्पीड में दिख जाएगा, तो सिंपल लेक्चर है भी, चलिए। तो पहले आप देख पा रहे होंगे भ, यानी BH लिखा हुआ ना, BH, इसको थोड़ा कलर, ओके, जो BH लिखा है ना, ये आप देख पा रहे होंगे BH इस्तेमाल होता है भावट्टी के लिए, भावादी के लिए, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत लिखा जाता है, इंडिया का जो नाम है भारत, भरत खंडे जन्मद्वीप पे भारत, यानी सोने की चिड़िया, ठीक है। तो ये सब भावट्टी के लिए BH लगेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब है CH, C के साथ जब H मिल जाता है, देखो B के साथ H मिल जाता है, ब के साथ हा मिल जाएगा, थोड़ा ब के साथ हा का साउंड अगर आप बोलोगे तो भा बोल दोगे, जब ब उसमें थोड़ा हा मिले तो ब हा, तो एकदम बन जाएगा भ, ठीक है ना। तो वैसे C के साथ जब H मिल जाता है तो बन जाता है च, इसलिए लिखा है चार्ट पेपर, आप जानते होंगे, ठीक है ना।
और यहाँ पर जो सी के साथ जब एच मिलता है तो केवल च का साउंड नहीं, क का साउंड भी बनता है कहीं कहीं। जैसे आपने बहुत लोग आप जानते होंगे क्रोम, ठीक है, क्रोम तो आजकल सभी जान गए, क्रोम। या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपने सुना होगा वर्ड। ओके, तो डी के साथ जब एच मिलता है, आप देख पा रहे हैं डी के साथ एच यहाँ पे, तो बन जाता है ढा ढक्कन। तो ये लिखा है ना ढोल, तो यहाँ पर ढा ढक्कन का साउंड आ रहा है। पर कहीं कहीं डी के साथ एच मिलकर धा धनुष वाला साउंड भी आता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है धीरज, यहाँ पे धीरज नहीं धीरज लिखा है। ओके, आगे देखते हैं। अब लिखा जी एच, जी के साथ एच मिलके घा, घड़ी वाला साउंड बनता है, जैसे घाट, ठीक है ना, घूमर घूमर घूमर। ओके, जे के साथ एच, देखो जे था जा में थोड़ा सा हा का साउंड मिला तो झ, तो जे एच झा, झंडा। झारखंड लिखा जाता है, झारखंड की कैपिटल क्या है, झारखंड की कैपिटल रांची, रांची याद होनी चाहिए आपको, कैपिटल 28 स्टेट्स की इंडिया का। ओके, अगला है फिलोसफी। तो पी एच मिलकर फा बनाता है। देखो फा के लिए एक और मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में, फा के लिए एफ भी बताया था, उसके अलावा पी एच, इसको भी आप इस्तेमाल में ले सकते हो। तो लिखा है फिलोसफी, यहाँ पर जो पी एच आया और यहाँ पर पी एच आया, दोनों का यूज़ किया है फिलोसफी, फा के लिए फिलोसफी। ओके, आगे एस एच, तो एस एच इस्तेमाल होता है शाह षटकोण या फिर सलजन के लिए, सलजन। जैसे शूट, इसको सूट नहीं बोलेंगे, सूट आप जो पहनने वाला सूट होता है वो अलग होता है, तो ये शूट लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं यू, यू जो है केवल यू जो है ऊ के लिए या छोटे ऊ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, छोटे अ के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा शट, ये लिखा हुआ है शट, ये शूट नहीं लिखा है, ये शट, शट लिखा हुआ है, शूट ये लिखा हुआ है। ओके ओके, तो टी एच किसके लिए इस्तेमाल होता है, था थर्मस के लिए भी होता है, ठा ठठेरे के लिए भी होता है, और दादाबाद के लिए। था थर्मस के लिए आप देख पा रहे होंगे रूथलेस, तो रूथलेस जो लिखा हुआ है इसमें जो टी एच आया ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, था थर्मस के लिए। ओके, अगला है ठग, टी एच यू जी, यहाँ पे जो टी एच आ रहा है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठा ठमा, वो ठा ठठेरे के लिए, सॉरी। और ये जो द है, देखो दिस दैट देन, दिस दैट दिस दोस देन, और ये वाला भी देन, देखो दो दो देन है, इसको भी देन पढ़ेंगे, इसको भी देन पढ़ेंगे। ई को अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, बड़ी ए के लिए इस्तेमाल होता है, और ए का भी यूज़ बड़ी ए के लिए भी इस्तेमाल होता है, छोटी ए के लिए भी, और अ के लिए भी, और बड़े आ के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ देयर, देयर, ये भी देयर है, ये भी देयर है। अब इनके में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे आगे बताता जाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और लेंदी लेक्चर नहीं करना है हमें। ओके, तो अच्छा ये कुछ रह गए, इनको भी देख लेते हैं। अब इनके लिए अलग से 2-3 मिनट का वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। तो देखो के एस एच जो है क्षत्रिय, क्षत्रिय या क्षेत्र जब हम बोलते हैं क्षेत्र, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, के एस एच से मिलकर बनता है क्ष। तो दक्ष, दक्ष जब बोलते हैं ना, जब क्षत्रिय बोलते हैं तो के एस एच, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है क्ष। त्र, देखो त और रा एक साथ आ रहे हैं त्र, तो इसलिए टी और आर आएगा, क्योंकि त के लिए टी, आर के लिए र। ओके, त्र, तो लिखा हुआ त्रिनेत्र, तो यहाँ पर भी टी आर आ रहा है, यहाँ पर भी टी आर आ रहा है, किसके लिए, त्र के लिए। जी वाई किसके लिए इस्तेमाल होता है, जी वाई इस्तेमाल होता है ज्ञा ज्ञानी के लिए। ओके, तो जी वाई, यहाँ पर जी वाई आ रहा है तो किसके लिए, ज्ञा ज्ञानी के लिए, तो ये लिखा ज्ञान। ठीक है, अब एस एच आर श्र, तो श्री, श्रीमती, श्रीमान लिखते हैं ना, तो वो उसके लिए इस्तेमाल होता है श्रवा, ये वाला श्र, तो उसके लिए लगता है एस एच आर, तो ये लिखा हुआ है श्री, ठीक है ना, श्री लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा। ओके, अच्छा ये जो अणा खाली होता है, अणा खाली, इसके लिए भी एन इस्तेमाल होता है, ठीक है, ना नल के लिए भी एन इस्तेमाल हुआ, अणा खाली के लिए। जैसे आप ना के लिए आप देखें तो ये एन आया है, और इस वाले अणा खाली के लिए आप देखें तो ये वाला एन है, ठीक है। ओके, चलिए, तो लास्ट के 3 लगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लिखा हुआ TION,
इसको टियोन नहीं पढ़ेंगे, कहीं कहीं मतलब ऐसा पढ़ा जाएगा टियोन, पर ज़्यादातर इसको शन पढ़ेंगे। तो रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन, ट्रांसलेशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, तो आपने ये सब सुने होंगे। SION, देखो TION था तो शन, SION तो जन, जन नहीं जन, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, जन। तो ये लिखा है वर्जन, वर्शन नहीं वर्जन, या वर्जन नहीं वर्जन। ओके, अच्छा SION होगा तो जन, लेकिन डबल SION होगा तो शन, फिर से शन। तो ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे, शन। तो ये लिखा है पैशन। बात समझ में आई? सो आई थिंक हो चुका। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको अगले लेक्चर में इसके आंसर मिलेंगे। आपको करना क्या है, जैसे अमन लिखा है, अमन का नाम जो है इंग्लिश में लिखना है, AMA, उसमें छोटे A के लिए A लगेगा, माँ के लिए M लगेगा, N के लिए आपको पता होगा। तो आपको ये सारे बनाने हैं। अगले लेक्चर में आपको इसके आंसर मिलेंगे, ठीक है। और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल सूरज सेमिनरी पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, सो अपने लेक्चर को यहीं एडजन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।